हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी डायग्राम्स की सीरीज में आज उत्सर्जन तंत्र, आज जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको हम देखेंगे। डायग्राम एनसीईआरटी का है। आप सबको पता है कि प्रत्येक ऑर्गन के पास शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड धमनी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा जाता है। उसमें ऑक्सीजन होती है। जो ऑर्गन की कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन काम में ले लेती हैं, बदले में CO2 छोड़ती हैं। और CO2 वाला जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वो शिरा के माध्यम से वापस जो है वो हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, क्लियर। अब जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये दो बड़ी बड़ी ट्यूब्स दिखेंगी, जिनमें ये याद रखना है कि लेफ्ट वाली और जो बड़ी वाली है वो महाधमनी है। महाधमनी वो सबसे बड़ी आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड की सप्लाई बॉडी में करती है, शुद्ध रुधिर की सप्लाई हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ। तो हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर महाधमनी निकलती है और फिर महाधमनी अलग अलग अंगों के लिए छोटी धमनियां भेज देती है। तो ये महाधमनी आई, महाधमनी ने किडनी के लिए, लेफ्ट वाली किडनी के लिए लेफ्ट रीनल आर्टरी, बाईं वृक्क धमनी, राइट वाली के लिए राइट रीनल आर्टरी, है ना। लीवर के लिए यकृत धमनी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग अंगों के लिए वो क्या करती है ना, ब्लड की सप्लाई करती है। और जब वापस से ऑक्सीजन को यूज में लेने के बाद जो CO2 वाला ब्लड निकलेगा वो शिराओं में निकलेगा और शिराएं मिलकर एक शिरा में मिल जाएंगी, वो महाशिरा है। और ये महाशिरा पूरी बॉडी से क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करती है और किसके पास भेज देती है, हार्ट के पास भेज देती है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो भैया आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ी वाली है वो महाधमनी है और जो छोटी वाली है वो क्या बताओ, वो महाशिरा है। ठीक है, अब महाधमनी है तो धमनी जो एंटर करेगी अंग में और शिरा जो है वो निकलेगी अंग से। तो ये ध्यान रखना है, अंग के अंदर जो प्रवेश कर रहा है वो धमनी होगी और ऑर्गन से जो निकल रहा है वो क्या होगी बताओ, शिरा। तो एनसीईआरटी क्या करती है, आपसे जब रेलवेज में जैसे क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, यहां A लिख दिया, यहां B लिख दिया, C लिख दिया, D लिख दिया, पहचानो। तो पहचानना है, तो आपको ध्यान रखना है कि धमनी जो आर्टरी आ रही है वो जब किडनी की तरफ जा रही है तो वो वाली जगह कौन सी होगी, वो होगी वृक्कीय धमनी, रीनल आर्टरी। और लेफ्ट वाली किडनी की तरफ है तो वो लेफ्ट रीनल आर्टरी होगी। ठीक है, राइट वाली की तरफ पूछे तो वो राइट रीनल आर्टरी होगी। ठीक है, अब जब ऑर्गन से वो ट्यूब जो मिलकर महाशिरा में मिल रही है तो शिरा में मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब वृक्क से जो शिरा निकल रही है, लेफ्ट वाले से निकल रही है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट रीनल वेन, और राइट वाले से निकल रही है तो राइट रीनल वेन। बात समझ में आई? ठीक है, अब किडनी का काम क्या है साहब, ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करना समझो, देखो प्योर ब्लड आया, ऑक्सीजन काम में ले ली और ब्लड वापस चला गया शिरा के माध्यम से। लेकिन आया और गया, इस बीच में दो चेंज हुए, ऑक्सीजन बदल गई CO2 में, साथ ही साथ किडनी ने क्या किया, अशुद्धियों को छांट लिया। और जो अशुद्धियों को छांटा, वो जो अशुद्धियां हैं वो साहब ये चल गई। देखो वो जो अशुद्धियां हैं वो इस ट्यूब के माध्यम से, इस ट्यूब के माध्यम से, दोनों तरफ से, इन ट्यूब्स के माध्यम से वो जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां क्या करेंगी, यहां मूत्राशय में आके ब्लड को क्या कर देंगी, इकट्ठा कर देंगी, यूरिनरी ब्लैडर में आकर ब्लड को इकट्ठा कर देंगी। तो किडनी से, दोनों किडनी से दो क्या निकलती हैं, मूत्र वाहिनी निकलती हैं, जिन्हें बोलते हैं यूरिनरी डक्ट। ठीक है, मूत्र वाहिनी क्या बोलते हैं, यूरिनरी डक्ट, है ना, मूत्र वाहिनी। और दोनों मूत्र वाहिनियां कहां खुलती है बताओ, दोनों मूत्र वाहिनियां जो होती हैं ये खुलती हैं मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे क्या रहता है, मूत्र एकत्रित रहता है। और जब यहां प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यूरिनेशन करना होता है, मूत्र त्यागना होता है, तो ये मूत्र मार्ग है। ठीक है, हमारे अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होता है। पुरुष में मूत्र मार्ग जनन मार्ग एक ही होता है, ये पेनिस है, पेनिस के माध्यम से पुरुष में, है ना, यूरिन और जो स्पर्म्स है वो एक ही छिद्र से त्यागे जाते हैं। मूत्र मार्ग जनन मार्ग एक होता है, इसको यूरेटर बोलते हैं और ये पेनिस में होता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम जो है वो आपको बताएगा कि भाई कितने कौन सी आर्टरी कहां एंटर कर रही है, कहां से निकल रही है। ठीक है, इसके बाद आप सबको पता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट जो होती है, किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन क्या है, एक नलिकाओं का जाल है। तो नेफ्रॉन की जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वही काम होगा, किडनी में जो ब्लड एंटर किया शुद्ध वाला, तो शुद्ध वाला ब्लड किडनी में एंटर किया तो वो भाई नेफ्रॉन के अंदर प्रवेश करेगा। और यहां ब्लड फिल्टर होने के बाद जो अशुद्धियां हैं वो चली जाएंगी किसके लिए, देखो समझो, यहां से ब्लड एंटर हुआ, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन वाला, लेकिन उसमें अशुद्धियां हैं। अब अशुद्धियों को फिल्टर करना है, अशुद्धियों को फिल्टर करना है तो भाई अशुद्धि यहां पे मोटे मोटे तौर पे फिल्टर कर ली। उसके बाद ये जो इतना लंबा नेटवर्क दिख रहा है ये केवल इसलिए है ताकि अशुद्धियों को जांच किया जा सके कि कुछ गलत तो नहीं छान दिया, समझो। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लो सबसे पहले आपको किसी कमरे में से इंप्योरिटीज को हटाना है तो आप क्या करेंगे, किसी स्कूल में, कोचिंग में आपको हटाना है उन बच्चों को जिन्होंने फीस नहीं जमा करवाई, तो आप क्या बोलेंगे, जिन जिन के पास कार्ड नहीं है सब साइड में आ जाओ।
ठीक है, अब क्लास को चलने के लिए छोड़ दिया, कार्ड जिनके पास नहीं उनको साइड में ले गए, उनको चेक करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास कार्ड होगा बट लाए नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फीस थोड़ी बहुत ही बकाया है, तो उनको वापस क्लास में बिठा देंगे। ठीक है, तो काम वही करना है। सबसे पहले यहां ब्लड को फिल्टर कर लेंगे, ब्लड आया, अशुद्धियों को छांट लिया और बाकी के ब्लड को वापस क्या कर दिया, है ना, बाकी के ब्लड को वापस बॉडी में भेज दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर। देखो, तो यहां पर देखा जाए तो दो प्रकार की धमनी का होती है, एफरेंट और इफरेंट, अविवाही धमनी का, अपवाही धमनी का। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप बताएंगे वृक्कीय धमनी की शाखा है और ये वृक्कीय शिरा की शाखा है। धमनी से ब्लड आया, शिरा से चला गया, अब यहां आ गई अशुद्धियां। ये याद रखना है, किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, इस नेफ्रॉन में ब्लड को जो फिल्टर करने वाली संरचना है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये दो स्ट्रक्चर हैं, कोशिका गुच्छ जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस और वोमन संपुट, इन दोनों को मिलकर मेलपीगी काय बोला जाता है। मेलपीगी, मेल को पी जाने वाली नलिका, मेलपीगी ट्यूब्स। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है प्याले के जैसा, देखो आप देख रहे होंगे एक प्याले के जैसा दिख रहा है, ये प्याले के जैसा भाग दिख रहा है एक, ठीक है, और इस प्याले के जैसे भाग के अंदर आपको एक गुच्छे के जैसा भाग भी दिख रहा होगा अंदर। ठीक है, तो प्याले जैसा भाग है, इसको बोलते हैं वोमन कैप्सूल, ठीक है, वोमन संपुट, और जो गुच्छे के जैसा भाग है, इस गुच्छे जैसे भाग को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो प्याले जैसा भाग है, एक प्याले जैसा भाग है, ठीक है, और प्याले जैसा भाग है, दूसरा छलनी जैसा भाग है, छलनी छानेगी प्याले में छानेगी। ठीक है, तो प्याले जैसा भाग है उसको बोलेंगे वोमन कैप्सूल, छलनी जैसा जो भाग है उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये नलिकाएं हैं, कुंडलित नलिका। तो जस्ट ग्लोमेरुलस के पास में जो कुंडलित नलिका है, ऐसा कॉइल हुई, उसे पीसीटी कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है लेकिन है। और ये पीसीटी आगे बढ़ने के बाद एक जगह ऐसी आएगी, ये नीचे उतरेगा और नीचे उतर के वापस ऊपर चढ़ेगा, इसको बोलते हैं हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। कई बार आता है, कहां पाया जाता है, किडनी में, नेफ्रॉन में। ये क्या करता है, हेनले के लूप की नीचे उतरती हुई भुजा है तो उसे बोलेंगे अवरोही भुजा, डिसेंडिंग आर्म, और जो ऊपर जाती है उसे बोलते हैं असेंडिंग आर्म। तो अब हेनले के लूप में दो भुजा होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो मेलपीगी काय है उसके जस्ट बगल वाली नलिका पीसीटी होती है। पीसीटी जब घूम घाम के आएगी तो हेनले का लूप आएगा, और हेनले के लूप के बाद वाली जो नलिका है उसको बोलेंगे डीसीटी। तो आप देखो, सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगी मेलपीगी नलिका जिसमें वोमन कैप्सूल और वोमन संपुट आएंगे, उसके बाद डीसीटी आएगा, उसके बाद हेनले का लूप आएगा, और हेनले के लूप के बाद क्या आएगी, पहले पीसीटी आएगा, पीसीटी के बाद हेनले का लूप आएगा, उसके बाद डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। देखो, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका, और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद अच्छे से ब्लड छन गया, यहां से छनता गया, जो अच्छी चीजें हमने गलती से छान दी हम उनको बॉडी में वापस भेजते गए, उस प्रक्रिया को री एब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण कहा जाता है। तो पीसीटी, डीसीटी और हेनले का लूप, ये तीनों का काम, देखो इसका काम है छानना। अब गलत छाना, सही छाना, जिस पे डाउट लगा सब छान दिया। इन तीनों का काम है री एब्जॉर्प्शन, इन तीनों का काम है पुनः अवशोषण, री एब्जॉर्प्शन। मतलब कोई चीज जो गलत छान दी उसको वापस बॉडी में भेजना, और जब वापस बॉडी में भेजने के बाद जो प्योर अशुद्धि बन गई वो इकट्ठी होगी कहां पे, स्टोरेज ट्यूब्स में, वो इकट्ठी होगी संग्रहण नलिका में, और ये संग्रहण नलिका जो होती है ये मूत्र नलिका के साथ कनेक्ट होती है, यहां से यूरिन को बाहर निकाला जाता है। तो आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, मेलपीगी नलिका ये रही, मेलपीगी नलिका के अंदर वृक्कीय धमनी एंटर करेगी, जो निकलेगी वो वृक्कीय शिरा होगी। मेलपीगी नलिका में दो भाग है, प्याले जैसा वोमन कैप्सूल और छलनी जैसा, है ना, ग्लोमेरुलस। मेलपीगी नलिका के जस्ट बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद हेनले का लूप, हेनले के लूप के बाद डीसीटी, और डीसीटी के बाद संग्रहण नलिका। कंसेप्ट विद डायग्राम, विद लॉजिक, विद एनालिसिस, तो सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। मस्त तरीके से पढ़िए। कल हार्ट का डायग्राम, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है थोड़ा टिपिकल आता है, लेकिन पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है। बिंदास तरीके से पढ़ना और मजेदार तरीके से कंसेप्ट्स के साथ चीजों को याद करेंगे तो बेहतर तरीके से याद होगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।